आप देख रहे हैं कि तमाम अतिथिगण अपने सुयोग्य कर कमलों के द्वारा इस समय दीप को प्रज्वलित करते हुए शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। आपने देखा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। माता सरस्वती का स्थान, उनको विद्या की देवी कहा जाता है। विद्या के क्षेत्र में उनके बिना कोई भी काम अधूरा माना जाता है। इसलिए अंधेरे का नाश करते हुए तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां समन्वय मृत्योर् मां अमृतम गमय। स्वागतम स्वागतम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 सारे गा मग मगरे नी सारे गरे सा सारे गा गरे मग मगरे नी सारे गरे सा। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 सुस्वागतम। Teachers and all my dear friends, this is Varda Siddiqui from Standard 8 and the student of Trinity International School. Today I am honored to speak about Dr. Rajendra Prasad, one of the most inspiring leaders of India's freedom struggle and the first president of independent India. Dr. Rajendra Prasad is a shining example of simplicity, dedication and loyalty. Born in Bihar on 3rd December 1884, and he is a brilliant student that once during an examination, teacher wrote, "Examination is better than the examination." This one line itself proved how sharp, dedicated, and hardworking he was. Dr. Rajendra Prasad lived such a simple life after becoming president that he often repaired his clothes and polished his suit by himself. According to Dr. Rajendra Prasad, leader becomes truly strong when they are honest, simple and humble, not because they are authority. Thank you and have a wonderful day. Jai Hind, Jai Bharat. प्रसाद साहब के यौम पैदाइश की छोटी सी नज़्म पेश करना चाहता हूँ। राष्ट्रपति थे देश के पहले, अमर है जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र बाबू।
डॉक्टर राजेंद्र बाबू। राष्ट्रपति थे देश के पहले, अमर है जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र बाबू। मेहनत हिम्मत शिक्षा के बल, मेहनत हिम्मत शिक्षा के बल पाए उच्च मुकाम डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र बाबू। गाँव जीरा दी जन्मे, गाँव जीरा दी जन्मे, गौरीश्वरी देवी जाए। महादेव सहाय पिताश्री, महादेव सहाय पिताश्री से संस्कार पाए। छतरा पटना, छतरा पटना प्रेसिडेंसी, छतरा पटना प्रेसिडेंसी में पढ़ पाए ज्ञान डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र बाबू। मेहनत हिम्मत शिक्षा के बल पाए उच्च मुकाम डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र बाबू। देश प्रेम के जज्बे से, देश प्रेम के जज्बे से बापू के साथ मेरा, देश प्रेम के जज्बे से बापू के साथ मेरा। आजादी की खातिर सत्याग्रह चल गए पर हार न मानी, छोड़ के सुख आराम डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र बाबू। संविधान सभा की, संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए प्रसाद जी, संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए प्रसाद जी। भारत रत्न से जग जग छाए प्रसाद जी। आही इमाम प्रेम सभी से पाए एहतराम डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र बाबू। राष्ट्रपति थे देश के पहले, अमर है उनके नाम डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र बाबू। इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया, मुल्क के अजीम रहनुमा, उसूल के पक्के और कौम के राजदार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में चंद बातें पेश करना चाहती हूँ। मोहतरम सभी, कौमें सिर्फ इमारतों से नहीं बनती, कौमें किरदार, कुर्बानी और खिदमत से बनती हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्हीं किरदारशार हस्तियों में से एक थे। एक शायर ने खिदमत मतलब ए वतन की मिट्टी गवार रहना, ए वतन की मिट्टी गवार रहना कि हमने अपना फर्ज निभाया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाकी अपने फराइज निहायत ईमानदारी, सादगी और दीनदारी के साथ निभाई। 1884 में बिहार की सरजमीन पर पैदा होने वाले इस अजीम इंसान ने जवानी से इख्तिलाफ और खिदमत की राह चुनी। उनके वालिद एक आलिम थे, इसलिए घर का माहौल भी इल्म व अदब से मामूल था। इस चीज का इन आशार ने खूब बयान किया है। इनकी शम्मा जले तो बदलती है तकदीरें, इनकी शम्मा जले तो बदलती है तकदीरें, जहालत के अंधेरे से निकलती है ताबीरें। राजेंद्र प्रसाद ने इनकी रोशनी को अपनी शख्सियत का मरकज बनाया। महात्मा गांधी की आवाज पर जब पूरा मुल्क आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा तो राजेंद्र प्रसाद ने भी हर आशाई, हर सहूलत और अपना रोशन मुस्तकबिल कौम के नाम कर दिया। यहाँ तक कि जेलों की सहूलतें बर्दाश्त की मगर मार न मानी। आजादी की जिद्दोजहद पर शायर ने क्या खूब कहा है, जनों से अगर ना हो रोशन चिराग आरज़ू अपना, जनों से अगर ना हो रोशन चिराग आरज़ू अपना, तो फिर आजादी की मंजिल नजर भी आए तो क्या आए। 1947 ईस्वी में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो आइन साज असेंबली ने अपना सदर मुंतखब किया, और 1950 में जब हमारा आइन नाफिज हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के पहले सदर बने। उनकी सदारत की सबसे बड़ी खसूसियत थी ईमानदारी, सादगी, उसूल पसंदी और कौम के इखलास।
उनके बारे में यह एक से बेहद मौजूद है। किरदार हो तो ऐसा कि जमाना याद रखे, किरदार हो ऐसा कि जमाना याद रखे, सहबर वही कहलाए जो अंधेरे में दिया हो। वाकई वह हिंदुस्तान की सियासी तारीख के एक रोशन चिराग थे। मोहतरम सामीन, राजेंद्र प्रसाद की सबसे बड़ी ताकत उनकी नर्मगोई और आजीजी थी। बहुत बड़े मनसब के बावजूद वह आवाम में बैठते थे, वह बात सुनते थे और मसाइल हल करने की कोशिश करते रहते। इस जज्बे को इस शेर से खूब समझा जा सकता है कि किसी के काम आ जाना भी इंसानियत है, किसी के काम आ जाना भी इंसानियत है, जो हाथ मदद उठे वही इबादत है। आखिर में मेरी गुजारिश है कि हम सब राजेंद्र प्रसाद की जिंदगी से ईमानदारी, खिदमत खल्क और सादगी किरदार का सबक सीखे। कौमें सितारों से नहीं बदलती, कौमें किरदार से बदलती है। किरदार तालीम मेहनत इखलास से बनती है। लास्ट में मैं आप लोग से सामने एक शायर पेश करना चाहूंगी। बड़े चले की यही है इलाज मुसीबत, बड़े चलो की यही है इलाज मुसीबत, रुके तो चल ना सके वह काफिला नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू भी हमारी है, ये भी हमको प्यारी है, वो भी हमको प्यारी है, पर दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि एक राजकुमारी है और एक राजकुमारी है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है कि एक राजकुमारी है और एक राजकुमारी है। जिस दिन आपको राजकुमारी और राजकुमारी में फर्क महसूस हो जाए, उस दिन आप दोनों में फर्क कर दें। अगर नहीं है तो दोनों समान है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, माननीय निदेशक महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं विशिष्ट अतिथियों एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा स्वागत है। मेरा नाम नैना सोनी है और मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 141वीं जयंती की इस विशेष अवसर पर अपने विचारों को व्यक्त करने का सौभाग्य मिला है और इसके लिए मैं आभारी हूँ। अब मैं उस महान व्यक्तित्व का परिचय देना चाहूंगी जिनकी जयंती हम आज मना रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जिला नाम के गांव में हुआ। वे बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, शांत, शांतिप्रिय और अनुशासित थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त की और आगे चलकर कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब बोर्ड की परीक्षा देने गए और अपनी उत्तर पुस्तिका पर ऐसी अद्भुत उत्तर दिए जिसे पढ़कर परीक्षक ने उनकी उत्तर पुस्तिका पढ़ लिया। एक परीक्षक से कई गुना बेहतर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और उसमें अपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी जी ने एक बुलावे पर उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूर्ण समर्पण के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गए। चंपारण सत्याग्रह हो या फिर भुखमरी के समय पटना में राहत पाने, वे हमेशा जनता के साथ खड़े थे। भारत के संविधान निर्माण में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 जनवरी 1950 को वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। वे 3 बार राष्ट्रपति बने। यह सम्मान बहुत कम लोगों को मिलता है। 1962 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उनकी ईमानदारी, सादगी और नैतिक मूल्य हम सबके लिए आदर्श हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन हमें यह बताता है कि महानता पद से नहीं बल्कि कर्मों से मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय क्या किया
our Honorable Director Sir, Principal Sir, respected teachers and chief guests. This is Samriddhi Shukla from Standard 8 Himalaya, and today I am here to speak about a legendary figure in our Indian history. So, have you ever wondered how much dedication, honesty, and discipline it takes to become the first president of a newly independent nation? So, yes, today I am here to talk about such a personality, Dr. Rajendra Prasad, our first president, a man whose life itself is a huge lesson for all of us. Dr. Rajendra Prasad was born on 3rd December 1884 in Ziradel, a small village in the Saran district of Bihar that is now known as Siwan. He grew up in a simple family, surrounded by culture, learning, and strong values. His childhood was filled with curiosity and deep love for studies and education. His mother was religious, and his father was very knowledgeable in Persian and Sanskrit. And his father and this atmosphere shaped young Rajend's creative mind. Dr. Rajendra Prasad was a very extraordinary student, a kind of student who leave his own teachers unmatched. He studied at the Chhabra District School and later went to the Presidency College, where he earned degrees in laws and economics. One famous incident in his student life shows how brilliant he truly was. During his entrance examination, when the examiner was impressed by his answers, he wrote, "The examinee is better than the examiner." This is not just a simple remark, it is such a special remark to gain, and not every student can gain it. This is a clear proof of his sharp and dedication to his studies. After completing his education, he worked as a professor and then later as a lawyer in Kolkata High Court and Patna High Court. His honest and humble nature made him respected wherever he went. Dr. Rajiv Prasad did not just aim for a successful career, he wanted to serve his nation. He wanted to serve India, so he joined Mahatma Gandhi in many movements, and some of them were the non-cooperation movement, the Salt Satyagraha, and the Quit India movement. He also went to jail for several times, but nothing could break through his motivation to the nation. And during Bihar earthquake in 1934, he personally relief work with passion and courage. This showed his leadership and love for the nation. When India gained independence, she was chosen as the President of Constitution Assembly. Under his calm and wise guidance, the Constitution of India was made. When India became a republic in 1950, Dr. Rajendra Prasad was elected as the first President of India. He served the nation with dignity, simplicity, and integrity, and he holds the record of being president for 2 times. And his goal in life was simple yet powerful: to serve India with honesty, discipline, and love. He believed in humility, hard work, and moral values, and that's exactly how he lived. Thank you so much for listening. I hope Dr. Rajiv Prasad's life inspire all of us to study sincerely, stay humble, and work for our nation. Have a wonderful day ahead. Thank you so much. Jai Hind. Person and chairman. I am coming on the stage for a beautiful song of yours. You all know that it is the birth anniversary of Dr. Rajendra Prasad, who is the first president of our country, India. So let's start. Oh, माटी को सोना कर दे, माटी को सोना कर दे, वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी है जी, और संस्कारी है जी, हाँ हम बिहारी है जी, और संस्कारी है जी, बुद्ध का बताना माना, जैसे प्रिय लागे मखाना, हम है महावीर की वाणी, आर्यवर्त जैसे ज्ञानी, ये धरती अशोकवाणी, चलती है वीर बरसाली, उस बंजर को सीधा करते, जिसका कोई ना माने, अकेले अकेले जनक के जैसे, अकेले जनक के जैसे, सौ सौ प्रभारी है जी, हाँ बिहारी है जी, गोद संस्कारी है जी।
एवं मम प्रिय मित्र च सर्वेभ्यः नमो नमः। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति आसीत्। तस्य जन्म बिहार राज्य सिवान मंडलस्य जीरादेवी तृतीय दिसंबर अभवत्। तस्य पिता महादेव सहाय आसीत्। यः संस्कृत पंडितः आसीत्। सः एका महान देशभक्त विद्वान चतुर अधिवक्ता आसीत्। सः भारतस्य संविधानसभायाः सबको अपने से बोला अध्यक्ष आसीत्। धन्यवाद। वहाँ पे ठीक है ना। मैं कुछ कहने से पहले एक काम करती हूँ, सबको अदब से सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सामाइन। मेरी आज की नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के इतिहास में कुछ ऐसे महान पुरुष रहे हैं जिनकी ईमानदारी, सादगी और देशभक्ति ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। ऐसे ही महान व्यक्ति में से एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे केवल एक राजनेता नहीं, एक राष्ट्रपति नहीं, बल्कि एक सच्चे विद्वान थे, समाजसेवी और आदर्श पुरुष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार राज्य के सीवान जिले के जीरादेई स्थल पे हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम महादेव सहाय था तथा उनकी माता का नाम कमलेश्वरी था। धन है ऐसे माता जिन्होंने इन्हें पैदा किया, शिक्षा दी और इसका भी बनाया कि इतिहास के तुम्हारे पन्नों पे इनका नाम रोशन हुआ। और इन्होंने ये कहलवा दिया कि परीक्षा लेने वाले से मिलकर परीक्षा देने वाले। मैं इनके सोच विचारों से कुछ शेयर पेश करती हूँ। कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। अगर है जरूर जीतने का तो हाथ भी हरा नहीं सकती। और ये दुनिया की भारत के लिए क्या सोचते थे? कुछ नशा तिरंगे की आग का है, कुछ नशा तिरंगे की शान और मातृभूमि का है। हम लहराएंगे तिरंगा, ये नशा हिंदुस्तान की शान है। मैं इनके तारीफ में कुछ शेयर पेश करना चाहती हूँ। क्यों ना मन का ढाला हुआ पैर कर जागे, वे पत्थर में तो पत्थर जागे। ना जाने समंदर को कैसे संभाला होगा, तब जाके सीप से मोती निकाला होगा। यहाँ जितने भी डालते वे उनके एम गोल सपने के बारे में रोशनी डालना चाहती हूँ इस शहर में। आसमान की बुलंदियों तक वही पहुंच सकता है जिसे जमीन छोड़ने का हुनर आता हो। और ये सीढ़ियां उन्हें ही मुबारक हो, छत पे जाना है। हम तो आसमान की आस करते हैं, हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना है। और ये लोगों का दबाव कि अब तो उड़ान भरते भूले गए पंखों से ही होगी। अब तो उड़ान भरते भूले गए पंखों से ही होगी। और मुझे इंतजार है उस दिन का जिस दिन मेरी बारी पहुंचा तेरे नाम। और ये मेरे प्यारे ये लाइन मैं अपने असातिज़ा को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरी शख्सियत को निखारा। दमा के मौसम में भी बहार देते हैं, उस्ताद वो शख्सियत है जिनका तरबियत सिखा देते हैं।
to speak a full lines about Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad was born on 3rd December 1884 in Bihar. He was the first president of Indian from 1950 to 1962. He was also a social justice teacher and lawyer. Dr. Rajendra Prasad on 28 February 1963 in Patna, then on 3rd December 1884 in Jilade, Siwan, Bihar. He was a very honest leader. He played an important role in Champaran Andolan and in Bharat Chodo Andolan. He was the chairperson of Indian Constitution Assembly. People loved him for his kindness. He served our nation with pride. He died on 28 February 1963. We still remember him as a great leader. And an important thing that Dr. Rajendra Prasad said that is, freedom is not given, it is taken away. So, fight for it with your might. Thanks. And I am here to deliver a speech on the topic, our Siwan. Today I feel proud to stand before you and speak about a place that is not just a district on the map, but an emotion in our hearts. Yes, I am talking about our Siwan. Yes, I am talking about our Siwan. Siwan is known for its courage, culture, and contribution. This soil has given some personality which shaped our India's history and inspired the generations. The first name which comes to our mind is Dr. Rajendra Prasad, the first president of India, born in Jeeravali, Siwan. Siwan is also known as the Maharajganj legendary freedom fighters, the Cobras of Malwa. But Siwan is not just about the past. Today Siwan is growing in education, in agriculture, and in business and talent. That's all from my side. Thank you. ईशा यादव। Today we have gathered here to celebrate Siwan Divas, a day dedicated to honoring Siwan laws. Siwan is situated in the western part of the Bihar. The date December 3rd was chosen to celebrate Establishment Day because it is the birth anniversary of the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, who was born in Jeeravali village of Siwan district. In 1884, Siwan is also rich in culture, art and tradition. The people here celebrate festivals
great joy and live together with unity and pride. On this special day, let us take a place to keep our district clean, educated, and peaceful. Thanks.